आज तक आपको पता चला है आपका मन रहता कहाँ है आपकी बॉडी में? It is so abstract. We first listen and talk about Atman, spirituality. Then we philosophize about spirituality. And we never think about Drashtavya, seeing about what we are talking. This is tree model from Mundaka Upanishad. What it says, ऋषि एक स्टोरी सुनाते हैं. एक ट्री है and on this tree live two birds. दो पक्षी रहते हैं. On the upper branch lives this white bird and this bird is Rukmavarnam. Rukmavarnam means lighted, like the morning sun. प्रकाशित है and it is calm, it is peaceful, it is Anandam, in Anandit state. And then there is also a second bird. This bird is the lower bird, very naughty bird, very restless bird. अब ऋषि आगे कहते हैं कि ये जो रेस्टलेस बर्ड है ना इस ट्री के अंदर, ये रेस्टलेस बर्ड इट कीप्स हॉपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, वन ब्रांच टू अनदर. वो वहाँ स्टेबलाइज रहता है हायर बर्ड, बट दिस लोअर बर्ड कीप्स हॉपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. व्हाई डज इट हॉप? व्हाई? बिकॉज पीपलम स्वादु अत्ति. इस पेड़ पर कुछ फल लगे हैं, फ्रूट्स लगे हैं. एंड दिस बर्ड यू नो इज हंग्री. दिस बर्ड हैज टू ईट दीज फ्रूट्स. खाने हैं उसको ये फ्रूट्स. अब होता क्या है, जब देख ये लोअर बर्ड है ना, इट ईट्स स्वीट फ्रूट, कोई मीठा फल खाता है. देन व्हाट हैपेंस? ऋषि सेज मुह मानः, इट गेट्स डिल्यूटेड एंड इट अटैच्ड. बट व्हेन इट ईट्स बिटर फ्रूट, कड़वा फल खाता है लोअर बर्ड, देन व्हाट हैपेंस? ऋषि सेज इट बिकम्स शोचती, मिजरेबल. रोता है ये पक्षी. अब आपसे हम पूछते हैं ये पेड़ क्या है? What does it symbolize? This tree, come on. Our body, entire being. This upper bird, white bird, represents our higher self, Atman. Right? And this lower bird, black bird, restless, naughty bird, represents what? The jiva, or you can call it as your mind. आपका मन है ये. And what are the branches of the tree? जिस पे ये हॉप कर रहा है, ये ब्रांचेस क्या हैं? ऋषि सेज ये जो ब्रांचेस हैं, these are the different energy centers और चक्रास that run through your spine. ये different levels हैं आपकी पर्सनैलिटी के. They are the different branches of this tree. अब होता क्या है exactly? ये जो लोअर बर्ड है, ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे हॉप करता है. मीन्स इट हॉप्स फ्रॉम वन एनर्जी सेंटर टू अनदर. माइंड के रेजिडेंशियल एड्रेसेस हैं. आज तक आपको पता चला है आपका मन रहता कहाँ है आपकी बॉडी में? इट इज सो एब्स्ट्रैक्ट. वेयर डज योर थॉट लिव? साइंटिस्ट से इट इज इन ब्रेन, बट वैदिक साइंस सेज आपका माइंड बर्ड इन चक्रास में रहता है, इन ब्रांचेस पे हॉप करता है. और जिस ब्रांच पे हॉप करता है उसका ही फल खाता है, और जैसा फल खाता है वैसी फीलिंग्स उस बर्ड के अंदर उठती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका माइंड बर्ड जो है वो लोएस्ट ब्रांच पर सिचुएटेड है, द मूलाधार चक्र, लोएस्ट ब्रांच ऑफ दिस ट्री, तो आपका जो माइंड बर्ड है, आपका जो माइंड है, इट विल ऑलवेज फील पैरानॉइड. पैरानॉइड मीन्स एक अनजाना सा डर, एक चिंता आपको लगी रहती है. हाय ऐसा हो गया तो, ऐसा वैसा हो गया तो. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज योर लोअर बर्ड, आपका जो माइंड बर्ड है, दैट इज एट योर मूलाधार ब्रांच. Now what to do with this lower bird? What to do with this miserable bird? इसका क्या करें इस ब्लैक बर्ड का? Solution देते हैं ऋषि. And what is the solution in Mundaka Upanishad? It says, listen carefully. It says, Yada Pashyah Pashyate Rukmavarnam. When this lower bird, black bird, mind, Pashyah, sees, direct invocation, sees the glory, Rukmavarnam, the bright light of the sun, the bright light of the Atman, the higher bird. When your mind sees the light of Atman, ऊपर जो पक्षी बैठा है उसकी दिव्य ग्लोरी को जब वो देख लेता है, then what happens? It becomes Veet Shokaha. It becomes Veet Shoka means it loses all its sorrows. It becomes Shantam Anandam. Repeatedly आप देखेंगे, कोई भी उपनिषद उठाइए, आप कोई चैलेंज है, आप किसी भी उपनिषद को उठाइए,
किसी भी वेद को उठाइए, you will repeatedly find this word पश्यः, द्रष्टवः reiterated over and over again. पश्य means देखो, द्रष्टव्य means देखो. ये हमारे वैदिक एक्सपेरिमेंटर्स ये कहने का दम रखते थे. उन्होंने ये बात कही, अरे वह आत्मा द्रष्टव्यो, उस आत्मा को देखो, see its light here. And then they say, अरे वह आत्मा द्रष्टव्यो, श्रोतव्यो, then you listen about आत्मा, you talk about आत्मा. मंतव्यो, then you philosophize about आत्मा. आज क्या हो रहा है? We first listen and talk about Atman, spirituality. Then we philosophize about spirituality, and we never think about drashtavya, seeing about what we are talking. रामकृष्ण परमहंस एक वेदांतिक गुरु हुए हैं, propagator of Vedanta and the maker of Swami Vivekananda. वो कहते थे, my disciples are like plants who produce fruits first and then flowers. What does it mean? मेरे disciples पहले fruits पैदा करते हैं फिर flowers. Means first they see God, see Atman, and then they talk about Atman. Then they sing the glories of Atman, but first they see. When Swami Vivekananda went to Chicago, America, and he presented paper on Hinduism, what Swami Vivekananda said in that paper of Hinduism? He presented a research paper on Vedanta. He said, I have come from a country where Hindus do not live on words and theories. The best proof a Hindu would give to you about God and Atman is, yes, I have seen Atman, I have seen the soul, I have seen God.